कैसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। मुझे परवाज की खातिर ये जहां तंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। कहाँ गई? अब्बू वो हुमैरा खाला के घर। जब गयूर भाई ने मना किया था कि हुमैरा के घर नहीं जाओगी, तो फिर क्यों गई थी? प्लीज चले जाए बखार यहाँ से। नीलो, भैया वो नहीं खोलेगी दरवाजा। आप एक काम करें, आप चले मेरे साथ, उसको थोड़ा टाइम दें, वो ठीक हो जाएगी, उसका गुस्सा उतर जाएगा। हाँ तो फिर आ गई हुमैरा अपनी कोई फरमाइश लेके? बोल क्या काम है इस बार तेरा? जी इस बार मैं अपनी फरमाइश पूरी करवाने नहीं आई, बल्कि इस बच्ची की ख्वाहिश पे आई। इसको भी तावीज चाहिए। इसे तावीज क्यों चाहिए? महबूब को कदमों में लाना है या रकीब को लुढ़काना है? रकीब को लुढ़काना है। आप रकीब को रास्ते से हटा दीजिए, महबूब को अपनी राह में मैं खुद डाल लूंगी। इतना आसान नहीं है लड़की, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई, और खर्चा भी बहुत होता है। कोई परवाह नहीं खर्चे की बाबा जी, जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगी। अब बेटी मान के लाई हूँ इसको यहाँ, इसकी खुशियों के लिए। बेफिक्र हो जाए आप। अपनी बेटी की खुशी की जो भी कीमत अदा करना पड़ेगी मैं अदा करूंगी। क्या हुआ जो गयूर साहब ने महलेदारी ना निभाई, मैं हूं ना, अच्छे से महलेदारी भी निभाऊंगी और ईमानदारी से दुश्मनी भी, भले जितने भी पैसे लगे। ठीक है, आ जाना कल तावीज लेने के लिए। बाबा जी इसका आना तो मुश्किल होगा, मैं आ जाऊं? डाल इस गुल्लक में पैसे। चलो बाबा जी चलो। पहले तू एक बात तो बता, तू करेगी कैसे? अरे मैं कहाँ कुछ करूंगी, और ये बाबा किस मर्ज की दवा है? तो तेरी बात ठीक है, लेकिन जो तू चाहती है वो नामुमकिन लगता है। बड़े बेटे को मार के उन्हीं के छोटे बेटे से शादी। अम्मार अपने इरादों का बड़ा पक्का है, वो कभी तुझसे शादी के लिए राजी नहीं होगा। हमारे की फिक्र आप ना करें, उससे तो मैं राजी करेगी नहीं। बस एक बार बेवा हो जाए, फिर देखिए कि मेरे गुण सबके सामने खुलकर कैसे आते। अल्लाह तुझे कामयाब करे और जल्दी तेरी मुराद पूरी करे। आमीन। खाला और कितना चलना पड़ेगा, मैं थक गई हूँ। बस बेटा थोड़ी दूर रह गया मेन रोड, आजा बेटा आजा, जल्दी जल्दी। मामू आपने चाय नहीं पी? हाँ, ध्यान नहीं रहा बेटा। क्या हुआ है मामू, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। नहीं, परेशान तो नहीं हूं, पर हाँ उलझा हुआ हूं थोड़ा सा। बहू तुम्हारी क्लास फेलो थी ना, कुछ जानती है उसके बारे में? किस नेचर की है? सब खैरियत है ना मामू? आप अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं?
बेटा कभी कभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो हमारी सोच के दरवाजे खोल देता है। फिर हमें एहसास होता है कि असल में सब कुछ वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। क्या हुआ है मामू? क्या हुआ इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन आज बहू का अंदाज बड़ा अजीब सा लगा मुझे। समझ नहीं आ रहा, उसकी मुस्कुराहट मेरे जहन से निकल नहीं रही। ऐसे जैसे न जाने क्या कुछ छुपा उस मुस्कुराहट के पीछे। हमने बहुत जल्दी कर दी शादी करने में बेटा। उनके वालिदैन से थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। अब तो कुछ नहीं हो सकता मामू। हाँ बेटा, अब हो तो सकता नहीं है कुछ, लेकिन मुझे अपने बेटी की फिक्र है। बहुत सीधा साधा बच्चा है, उसकी खातिर झूठ बोलने लगा है मुझसे। हालांकि उसकी जरूरत नहीं कि मुझसे आंखें मिला के बात कर सके। पता नहीं और क्या कुछ करवाएगी उससे वो। मामू आप परेशान ना हो। हाँ, मैं आपके लिए चाय गर्म करके लाती हूँ। हाँ बेटा। एक तो आपने अब्बू से झूठ बोला, ऊपर से भाभी को आपने हुमैरा खाला के साथ भेज दिया। ये आपने ठीक नहीं किया। अच्छा ना, मैं पहले गिल्टी हो रहा हूँ और तू मुझे और शर्मिंदा मत कर यार। मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ आपको। आपने अब्बू से आइंदा झूठ नहीं बोलना है। अरे तौबा यार, मेरी जो आइंदा ऐसी गलती रिपीट की मैंने। अब्बू को पता तो नहीं चला होगा ना? आपने अब्बू की आंखों में आंखें डालकर बात की। नहीं भाई, तो मैं कोई झूठ बोलने का एक्सपर्ट हूँ क्या जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा? नहीं हो यार, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात, बस इधर उधर देखकर कह दी मैंने। फिर तो आप और आपका झूठ दोनों पकड़े। नहीं कर यार, तो अगर ऐसा होता ना तो अब्बू जरूर डांट देते। उन्होंने कल वाले वाकये की वजह से आपको कुछ नहीं बोला। क्या हो? बेफिक्र हो जाएं, कुछ नहीं होगा, मगर आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। नीलो का फोन है। हेलो, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं स्टॉप पर वेट कर लो, मैं उसे घर ड्रॉप करके आता हूँ। सीरियस में नाराज हुई मुझसे मत लो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी तबीयत ठीक है नीलो? हाँ अम्मी, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल हल्का फुल्का फील कर रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सच सच बताओ मुझे। क्या हो गया अम्मी? कुछ भी नहीं चल रहा। अब क्या मैं खुश भी नहीं हो सकती? माँ हूँ तुम्हारी मैं नीलो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। तुम्हारी ये शोखी मेरे कान में खतरे की घंटी बजा रही। एक मर्तबा ये तुमने शोखी की थी ना, कॉलेज ट्रिप पे बिना घर बताए
अपने दोस्तों के साथ प्लान बना लिया था और फिर टीचर ने तुम्हारे अब्बू को फोन किया। छुपता तो कुछ नहीं है नीलू। याद है तुम्हें वो मार? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी थी। कुछ नहीं भूली मैं अम्मी, सब कुछ याद है मुझे। वो एक एक चोट जो अब्बू ने मेरे जिस्म पर लगाई थी, सब याद है मुझे। पर अब उनका मुझसे कोई वास्ता नहीं। मैं अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे भी आपने और अब्बू ने तो मुझे इस जहन्नुम में झोंक ही दिया, और अब इस जहन्नुम को मैं अपने लिए जन्नत कैसे बनाऊं, इससे आप लोगों को कोई सरोकार नहीं। मेरी बात सुनो नीलू। आप बात करती कहाँ हैं? आप तो लेक्चर देती हैं, और मेरा लेक्चर सुनने का कोई नहीं, और ना ही अपनी खुशी बताना। अब नीलू मेरे मालिक, इसको नेक हिदायत दे, इसको बचा लो, आपके हाथों में है। क्या है? कुछ नहीं, बस दिल किया तुम्हें देखने का तो आ गया। क्यों? कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, नहीं, काम तो बहुत है लेकिन मुझसे हो नहीं रहे। तुम जो नाराज हो। इन्हें तुम बाद में पढ़ना। हाँ, अभी मैं तुम्हारे सामने बैठा, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिखता है? कुछ नहीं। मलू, गौर से देखो, क्या दिख रहा है? शर्मिंदगी और नदामत। हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ अपने लहजे पर, नदामत भी हो रही है मुझे, मगर इसके अलावा भी कुछ है जो सिर्फ तुम्हारे लिए। बोलो भी। शर्मिंदगी तो तुम्हें फौरन दिख गई थी, लेकिन मेरी आंखों में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो तुम्हें नहीं दिख रहा। दिख रहा है, तभी तो क्या क्या तभी? कुछ नहीं। I'm sorry. ओके, लेकिन कोशिश करना अंदर सॉरी की जरूरत है। जो हुक्म मलके हाली। हाँ खाला, खाला मैं गेट में ही हूँ, आप आ जाए अंदर। ये ले बेटा, तावीज है, एक तकिया में रख देना और दूसरा जो लाल कपड़े में लिपटा है उसे जरा खोल के पिला देना। देखभाल कर बेटा, एहतियात से। ठीक है, मैं कर लूंगी। आप जाएं से पहले कोई देख लें।
मल्लो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। कभी कभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि हमारी सोच के दरवाजे खोल देता है, फिर हमें एहसास होता है कि असल में सब कुछ वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। मेरा आंटी और नीलम का क्या लिंक है? कुछ ना कुछ ये जरूर कर रही है उनके साथ मिलकर, पर क्या? मेरा खाला का फोन आया था। यहाँ बात नहीं करो, वो सुन लेंगे तो गुस्सा होंगे ना। कमरे में चल के बात करते। करा रही चल। मल्लो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया वो बोलो, भैया वो बोलो। भैया वो मेरा आंटी आई थी, वो इसे ब्लू शॉपर में कुछ देखे गई है। वो तुम मेरी जासूसी कर रही हो? मुझे तुम्हारी जासूसी करने का कोई शौक नहीं। मेरा आंटी के साथ देखा इसलिए हैरानगी हुई मुझे। भैया आप पूछे इससे, पूछे कि मामू के मना करने के बावजूद ये उनके साथ राब्ते में क्यों है, क्यों आई थी यहाँ? छुपते छुपाते ये क्या ले रही थी उनसे? पूछे। ये आपके सामने खड़े होकर मेरी बेइज्जती कर रही है, मुझ पे शक कर रही है और आप चुपचाप खड़े। पूछना आपको चाहिए इससे कि ये यहाँ क्या कर रही है? हमारी खैर मौजूदगी में तुम कमरे की तलाशी क्यों कर रही थी? क्या ढूंढ रही थी? क्या ये पूछ लेती तो मैं इसे नहीं बताती? बहुत शौक है जासूसी करने का, तो जाकर देखो वो शॉपर फ्रिज में रखा है। तो कार आपको पता है उस शॉपर में क्या है? उस शॉपर में बादाम है। हमारा खाला मेरे लिए बादाम लेकर आई थी क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मेरा बादाम खाने का दिल चाह रहा है। बेचारी पता नहीं कहां से ढूंढ ढांड के मेरे लिए बादाम लेकर आई और ये आपको यकीन नहीं होगा, मैं भी आपको वो लाकर शॉपर दिखाती हूँ। अरे रहने दो, यहाँ मुझे यकीन है तुम।
चुप हो जाओ। शॉप ने जासूसी करने का, तो जाकर देखो वो शॉपर फ्रिज में रखा है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। कौन झूठ बोल रहा था? और तुमने अकेले में बातें करना कब से शुरू कर दिया है? बंदा तुम्हारे सामने हाजिर है, जितना चाहे जब चाहे दिल खोल कर बातें कर लिया करो। कहाँ गायब हो मल्लू? कुछ नहीं अमर, प्लीज, मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द है। मैं सोने जा रही हूँ। वैसे रूम में क्यूट क्यूट बच्चों की तस्वीरें ना भी हों तब भी हमारा बेबी क्यूट होगा, क्योंकि तुम जो इतनी क्यूट हो। मैं तो हुई, लेकिन आप भी तो साथ है ना मेरे। अब सारा दिन आपको देखती रहती हूँ, आपको सोचती रहती हूँ। खुदा ना खास्ता अगर वो आपकी तरह हो गया ऐवी साथ, तो चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। नीलू, नीलू, कहाँ है मेरी बच्ची? अम्मी मुझे बचा ले। नीलू, नीलू, छोड़ो उसको। अम्मी, अम्मी मुझे बचाओ, छोड़ो। अम्मी, छोड़ दो मेरी बच्ची को। तुमने क्यों बांधा इसको? अम्मी ये मुझे आग पे डाल देंगे, मुझे बचा लो। इसको छोड़ो, छोड़ दो इसको। नहीं, इसको छोड़। मेरे मालिक, मेरी बच्ची पे रहम फरमा। वो ना सके
समझे, नादान है। उसे अच्छी बुरी को कुछ पता नहीं। उसकी बुरे को भी अच्छा कर सकता है मेरे रब। बुरा नहीं मैंने, रहम कर, बच्ची पे रहम कर। तुम्हारे लहजे की तड़प और आंखों से टपकते आंसू इस बात का पता दे रहे हैं सफिया, तुम्हें वाकई कोई भयानक ख्वाब देखा। बहुत बुरा ख्वाब। इसे ख्वाब मत समझो, कुदरत की तरफ से इशारा समझो सफिया। इसलिए तो उसकी हक में दुआ कर रही हूँ मैं। जो इंसान खुद अपना बुरा चाहता हो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता सफिया। ये जो ख्वाब होते हैं ना, कुदरत के वो फैसले होते हैं जो लोहे महफूज में हमारे लिए लिखे जाते हैं और हमारे रूह हर पल की तरह उन फैसलों को ख्वाब की शक्ल में हमारी आंखों के सामने लाया जाता है। सिर्फ इसलिए सफिया, सिर्फ इसलिए कि वो जो हमारा रब हमारे लिए अच्छा ही अच्छा चाहता है। इंसान अगर अपने आप को बदल ले तो कुदरत भी अपने फैसले बदल देती है। वो जरूर कुछ ऐसा कर रही है जिसका अंजाम बहुत भयानक हो। वहां की पूछगछ से बचना चाहती हो तो बुलाओ उसे यहाँ और पूछो उससे कि ऐसा क्या कर रही है वो वहां। हाँ, मैं इसको यहाँ पे लिख कर आऊंगी। मैं अपनी बच्ची को लाऊंगी और अपनी मकान से कुछ नहीं होगा कभी। क्या बात है, आज बहुत गौर से देखा जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ इस कमरे की सेटिंग जो है वो थोड़ी चेंज कर लूं। हाँ, मैं भी एक ही सेटिंग देख देख कर बोर हो गई हूँ। बल्कि हम कलर भी चेंज करवा देते हैं। ठीक है, फिर आप ही बता दीजिए कौन सा कलर करवाना। कोई ब्राइट सा। और हाँ, हम रूम में क्यूट क्यूट बच्चों की पिक्चर्स लगाएंगे। वैसे रूम में क्यूट क्यूट बच्चों की तस्वीरें ना भी हों तब भी हमारा बेबी क्यूट होगा, क्योंकि तुम जो इतनी क्यूट हो। मैं तो हुई, लेकिन आप भी तो साथ है ना मेरे। अब सारा दिन आपको देखती रहती हूँ, आपको सोचती रहती हूँ। खुदा ना खास्ता अगर वो आपकी तरह हो गया ऐवी साथ, तो इसीलिए कह रही हूँ खूबसूरत बच्चों की पिक्चर लगाना अच्छा रहेगा। मैं करता हूँ। वो आप नाश्ता नहीं करेंगे? अब्बू के साथ करूंगा आज। खुदा हाफिज।
तुम्हारी उदासी मुझसे देख ही नहीं चाहती वकार, इसलिए बहुत जल्द तुम्हारी उदासी और तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतनी शिकने बेड पर नहीं जितनी तुम्हारी माथे पे पड़ गई हैं। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मगर मुझे तो करनी है। अच्छा ये बताओ कि वकार के सामने ज्यादा शर्मिंदा हुई या फिर फ्रिज में ब्लू शॉपर ना पाकर हैरानगी हुई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम बिना तस्दीक किए मेरी बात पर ईमान ले आओ वकार की तरह। चलो उठो और निकल जाओ मेरे कमरे से। पूछोगी नहीं उस शॉपर में क्या था? हाँ, जैसे मेरे पूछने पर तुम सब कुछ साफ साफ सच सच बता दोगी, है ना? अरे यार बता भी सकती हूँ, बहुत पुराना याराना है हमारा। उस ब्लू शॉपर में टाइम बम था, और ऐसा टाइम बम जो किसी भी टाइम फटकर तबाही मचा सकता है। तुम आखिर करना क्या चाह रही हो? बहुत कुछ। और कुछ नहीं, जितना बता दिया उसी पे गुजार। बहुत काम है मुझे, मैं जाती हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। कोई बात है तो बता क्यों नहीं देते? कुछ नहीं हुआ यार, क्यों बार बार पूछ रहे हो? आप जानते हो कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। कोई तो बात है जो अंदर ही अंदर आपको उलझाए हुए। बता दो यार, मल्लो और नीलो के दरमियान कोई मसला चल रहा है। क्या मतलब? क्या फिर से उन दोनों के दरमियान कोई बात हुई? नहीं, फिर से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों के दरमियान एक तनाव सा है। कैसा खत्म हो गई है? खत्म तो हो सकता है। कैसे? आप उन दोनों से उन दोनों की प्रॉब्लम पूछ लो, फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ये मामले ही खत्म कर दो। ये अच्छा आइडिया दिया तुमने। बल्कि एक काम करते ना, तुम पहले मल्लो से बात कर लो, देखो वो क्या कहती है, फिर मैं नीलो से भी बात कर लूँ। ठीक है? ठीक है। अच्छा, वो कंसाइनमेंट वाली फाइल कहाँ है? टेबल पर रखिए। थैंक यू। मामू, मामू मैं सोच रही थी कि कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लूं। बिल्कुल, बल्कि मैं खुद ही सोच रहा था कि तुमसे कहूं। देखो बेटा, ये जो जिंदगी होती है ये ऐसे ही होती है।
किसी के जाने से सांसें नहीं रुकती। ऐसा लगता है कि जिंदगी रुक गई। ऐसे मोमेंट में जब आपने अपने किसी को खोया होता है तो आप एक पेंडुलम की तरह झूल रहे होते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। अब जिंदगी तो ऐसे ही गुजारनी है, कुलसुम की याद के साथ। कॉलेज जाओ और अपना ध्यान बटाओ, ठीक हो जाएगा सब। ध्यान रखते। अब्बू जी आपकी शुगर फ्री चाय। बेलो, कितनी चम्मच चीनी? अरे मल्लो, चीनी बताओ कितने चम्मच? एक चम्मच। ये अच्छा, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? भाई हैरानी तो हो रही है ना, बहू ने कभी इतनी अपनाइयत जो नहीं दिखाई कभी। हो सकता है कि वो ये अपनाइयत हमारी तरफ से चाहती है। अब्बू शुरू में तो हर लड़की वैसे भी रिजर्व रहती है। ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको अपनाइयत का एहसास दिलाएं, उन्हें फील कराएं कि वो इस घर में अजनबी नहीं है। इसको तनिया तो हमारी तरफ से भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बेध्यानी में ही हुआ है। पैर दर पे जिस तरह के हालात से गुजरे हैं हम लोग, उसमें ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन बहरहाल बहू ने पहला कदम उठाया, ये अच्छी बात है। तो अगर कोई हमारी तरफ पहला कदम बढ़ाए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बीच की तमाम तर रुकावटों को खत्म कर दें। मल्लू, जो दोस्ती तुम्हारी कॉलेज में नहीं हो सकी, उसे तुम घर से भी तो शुरुआत कर सकती हो। दोस्ती कोई एग्रीमेंट नहीं होती अम्मा, जो सबकी रजामंदी से सोच समझ के की जाए। ये सब दिल से होता है। कभी किसी से एक ही मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी पुरानी दोस्ती है, और कभी किसी के साथ कितना भी वक्त गुजार लो, ना दिल मिलते हैं और ना ही दोस्ती है। मलिहा, मामू आप दोनों मुझे अच्छे से जानते हैं। मेरे दिल में जो होता है मैं साफ साफ कह देती हूँ। हो सकता है कभी मेरी नीलम से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए, लेकिन फिलहाल मैं उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं रखती। तावीज है, एक तकिया में रख देना और दूसरा जो लाल कपड़े में लिपटा है उसे जरा खोल के पिला देना। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। खा मेरी कसम कि तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रही।
आपकी कसम। तुम मेरी झूठी कसम खा रही हो ना? अब तो 40वें को भी कई दिन गुजर गए, लेकिन उसके स्वयं के चने पड़ना नसीब नहीं हुआ। वो खुदाया खाला, अब्बू जी ये कहाँ से टपक गए? पीछे मत देखिएगा, पीछे मत देखिएगा। नीलो, ये या अल्लाह, नीलो। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा,